हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट देखेंगे जो आपके बुक्स में जिन टॉपिक पर है, जिस पर एप्लीकेशन अप्लाई डिटर्मिनेंट को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेनली आपको इसमें तीन चीज़ें तो मिलेंगी जिसमें जो है एप्लीकेशन यूज होगा। उसके बाद फिर इसमें एक चौथी चीज़ यूज होगी जो इक्वेशन सॉल्व करने में यूज होगी। तो पहले तो ये तीन चीज़ें हैं, इसको देखिए। पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसमें भी हम जो है डिटर्मिनेंट का यूज कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें हम किस प्रकार से यूज करेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो इट मीन्स हमें जो है उसके सारे वर्टिसेस जो हैं, जो शीर्ष हैं, उनके निर्देशांक दिए जाएंगे। तो अगर शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 हैं और फिर x2 y2 हो और तीसरा जो शीर्ष है वो हमारा x3 y3 हो, तो इस कंडीशन में हमें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का ऐसे सिंबल बना लेंगे, फिर 1/2 और उसके बाद इजी मेथड है x1 y1, फिर यहाँ 1, फिर x2 y2 और फिर 1, फिर x3 y3 और 1। तो इस प्रकार से हम 3x3 का एक डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और इसे हल कर लेंगे, चाहे हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग करें या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करके फिर इसका आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब अगर यही 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना हो, यानी 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने की बात हो, 3 बिंदुओं को संरेख दिखाना, जब हमें क्वेश्चन में दिया जाए कि बताइए कि दिए गए 3 बिंदु संरेख हैं, तो अब ये जानते हैं कि अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होंगे तो उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो जब ये डिटर्मिनेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इट मीन्स हमारे पास जो ये वैल्यू क्षेत्रफल वाला फार्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये 1/2 है, इसको जो है राइट साइड ले जाएं तो 0 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला जो यहाँ से निकल के आएगा कोलिनियरिटी के लिए कि x1 y1 1, x2 y2 1 और ये x3 y3 और ये 1। तो इस प्रकार से जो हमारा रिजल्ट अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु हमारे संरेख हैं। तीसरा जो हमें इसका अनुप्रयोग से मिलेगा वो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स ज्ञात करना। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने जो है इसका इन्वर्स निकाला था रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हम डिटर्मिनेंट की सहायता से भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। इन्वर्स ध्यान रखिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट की सहायता से जब निकालेंगे तो इस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें उसमें दिखाना होता था कि दिया गया मैट्रिक्स हमारा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब था कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकलता है। तो पहली चीज़ तो हमें दिखाना होगा कि दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। अगर हमारा ये 0 बराबर नहीं है तो ये हमारा नॉन सिंगुलर हो जाता है। तो पहला काम तो हमें दिखाना पड़ेगा इसके लिए कि हमारे पास जो है दी गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब हम निकालें तो वो हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मिलनी चाहिए। दूसरी बात जो है क्या कहते हैं, अब इसके जो वर्किंग प्रोसेस है ये आपका कंडीशन ऐसी है कि जो ज़रूरी है, आपका नेसेसरी कंडीशन है इन्वर्स के लिए कि ये कंडीशन ज़रूर होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो इसके स्टेप हैं, यानी जैसे हमें इस सॉल्व करना है तो पहला काम जो इसके करना होगा वहाँ हमें जो है डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स का दी गई सारणी का हमें
दिए गए अवयव का सारणिक निकालना होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। पहला काम तो हमें ये करना होगा, ये ए जो है वो मैट्रिक्स है, उसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जो है दूसरा काम जो इसका काम होगा वो हमें ये करना होगा कि हमें डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। दूसरा काम हमारे पास होगा कोफैक्टर, साखंड जो निकाला जाता है, जिसमें आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको पहले बताए थे। तो सब दूसरा काम हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तीसरा काम जो हमारे पास होगा, जो थर्ड काम करना होता है, वो तीसरा काम करना होता है कोफैक्टर्स की जो है एक मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी एक मैट्रिक्स हम लिखेंगे और उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे सी। तो मैट्रिक्स सी हमें एक लिखनी होगी, वो होगी आपकी कोफैक्टर ऑफ ए होगा, यानी ए के कोफैक्टर से जो बना हुआ होगा, डिटर्मिनेंट से जो कोफैक्टर निकालते हैं उन कोफैक्टर से हमें एक मैट्रिक्स लिखनी होगी और उस मैट्रिक्स को हम सी नाम देंगे। उसके बाद जो है चौथा जो वर्क करना होगा इसमें, वो फोर्थ वर्क हमारे लिए होगा, जो हमने मैट्रिक्स लिखी है सी, उससे हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए जो होता है वो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ सी, यानी जो सी वाली मैट्रिक्स लिखी है उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज का मतलब है जो सी है इसके रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे। तो चौथा काम ये होगा। और पांचवा काम जो करना होगा, वहाँ पर हमारे पास इस फार्मूले का यूज करना होगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई होगी वो हम उससे डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से जो है इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये दूसरा मेथड है जिससे हम जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 7, 1, 1, 10, 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और फिर यहाँ x1 y1 1 एंड x2 y2 1 x3 y3 1। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1/2 और यहाँ से आपका रहेगा 2, 7, 1, 1, 10, 8। ये आपने डायरेक्ट पहले लिख लीजिए, उसके बगल में 1, 1, 1 लिख करके ये आप 3×3 का सारणिक लिख दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और पहले वाली रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो 2 पहले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 और फिर 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 8 को, तो आ जाएगा 1 - 8 फिर -7 और ब्रैकेट में जब 7 वाला कॉलम छोड़ेंगे और पहली रो, तो ये 1 और 1 का गुणा कर दीजिए, 10 और 1 का गुणा, तो 1 - 10 और फिर +1 और इसको कॉलम को छोड़ने के बाद आ जाएगा 8, 8 - 10। ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 और फिर यहाँ से आ जाएगा 2, 1 में से 8 गया 7 बचेगा, 7 दूनी 14 और फिर यहाँ रहेगा, यहाँ बचेगा 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 7 63, तो ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अब आप इसको 1/2, 14 और 2 16 हो गए, तो 63 माइनस का 16, इसको घटा दीजिए, तो 13 में से 6 गए तो 7 और उसके बाद यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया तो 4 और बटे में 2, 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। इतने स्क्वायर यूनिट हिंदी में लिखेंगे वर्ग इकाई। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल वाले सवाल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है,
कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो के का मान ज्ञात करिए। तो ये 3 शीर्ष दे दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट, ये दिया गया है 4 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह 4 लिखेंगे और बाकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, के का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखा 4, राइट साइड में 1/2 और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो है -2 0 और 0 4 0 के और इसके बगल में यहाँ 1 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे हमारे पास हो गया 8 और राइट हैंड पे हो जाएगा, पहली वाली के पहले कॉलम के अकॉर्डिंग कर दे, ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ से 2 0 हमें मिल रहे हैं। तो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ से मिला -2 और उसके बाद केवल 4 1 कम 4 और माइनस का के, तो यहाँ आ जाएगा 4 - के। अब यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 8 = यहाँ से ब्रैकेट खोल दीजिए तो -8 और प्लस का 2k, फिर इससे मिलेगा 2k बराबर 8 + 8 और फिर k बराबर आ जाएगा 16/2, तो k का मान आ जाएगा 8। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अगर ये त्रिभुज के शीर्ष हों या यूँ कहें कि ये तीन बिंदु हमें दे दिए गए हैं और कहा है बताइए ये तीनों बिंदु जो है हमारे कोलिनियर हैं, संरेख हैं। तो संरेख होंगे तो इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 होगा। तो संरेख होने की स्थिति में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे आप 0 रख दीजिए या डायरेक्ट फार्मूला इसको =0 कर देते, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे, उसकी वैल्यू 0 के बराबर ला के दिखाएंगे। तो इस वैल्यू को लिया और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को रखें और अगर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा ये सिद्ध होगा कि ये हमारे बिंदु जो है वो कोलिनियर हैं। तो इनका मान रख दीजिए, पहला A है, फिर B + C है, B है, C + A है, फिर C है और A + B है। यहाँ 1 1 and 1 लिख दिया। अब उसके बाद आप चाहें तो कॉमन लेने का काम कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब ज़रा देखिए यहाँ C1 में हम C2 को ऐड कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं, C1 में C1 + C2 का काम कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो पहला वाला A + B + C और फिर ये हमारा B + C और इधर 1, यहाँ भी आ जाएगा A + B + C और यहाँ आ जाएगा C + A, यहाँ 1 और फिर यहाँ आ जाएगा A + B + C, यहाँ आएगा A + B और यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप A + B + C कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा A + B + C, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा B + C, C + A और A + B, यहाँ 1 1 1। अब देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, यहाँ पर C1 बराबर C2 है, ये लिख दीजिए। चूँकि C1 बराबर C2 इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ हो गया 0। जब ये 0 हो गया तो नीचे लिख देंगे अतः बिंदु संरेख हैं। ये चीज लिख दीजिए, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में आप जो है कोलिनियर वाला फार्मूला जैसे यूज किया था =0 रखिएगा और 0 रखने के बाद 4 वाले में रिलेशन मिल जाएगा और 5 वाले में t की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 रखा था
4 और 5 में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देना है, हल कर लेना है तो 4 में रिलेशन मिल जाएगा और 5वें में टी की वैल्यू मिल जाएगी। छठे वाले में कहते हैं यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,1 9 9,3। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना है, वो भी डिटर्मिनेंट की सहायता से। तो देखिए नेक्स्ट आपका एक एप्लीकेशन हो गया जहाँ पर हम रेखा की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो चूंकि ये कोलिनियरिटी का मैटर होता है, किसी रेखा पर कोई भी कितने भी बिंदु लिए जाएं वो सब एक रेखा एक लाइन में होंगे। तो हम मान लेंगे कि माना लेट पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया x, y लाई ऑन लाइन। मान लीजिए कि माना बिंदु P x, y रेखा पर है। अब जब ये रेखा पर हो गया तो हमारे पास 3 बिंदु हो गए, 3,1 9,3 और x, y। तो तीनों बिंदु हमारे संरेख होंगे। जब संरेख होंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पर पॉइंट क्या रहता है, x1 y1 1 और x2 y2 1, फिर x3 y3 1 = 0। अब यहाँ पर आप चाहे इस पॉइंट को पहले लीजिए, चाहे इनको, चाहे जिसको लीजिएगा आंसर सेम आएगा। तो पहले हम एक्स वाई वाले को लिखते हैं, एक्स वाई और 1 लिख दिया, फिर लिखा 3 1 1, फिर 9 3 1 और इसकी वैल्यू 0 के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहली रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो पहली रो के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो x लिया और x के साथ में अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 - 3 माइनस y और y वाला लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 में से 9 गया, 3 - 9 और फिर प्लस 1 लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9 - 9 बराबर 0। अब यहाँ से बचेगा माइनस का 2 तो आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ से बचेगा माइनस का 6 और यहाँ माइनस y है तो प्लस का 6y और ये वैल्यू हमारी 1 × 0 आ जाएगी बराबर 0। यहाँ से मिलेगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 6y बराबर 0। इससे जो है हमें मिल जाएगा, हम चाहें तो x को राइट साइड ले जाएं या y को राइट साइड लेके चले जाएं, दोनों ही कंडीशनों में, या इसे माइनस से गुणा कर दें या यूं कहें कि हम -2 कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा x - 3y बराबर 0। अब -2 उधर ले जाके भाग कर दें तो x - 3y बराबर हमारा 0 आ जाएगा और ये हमारी रेखा की समीकरण आ जाएगी।